फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने बी लीव की तैयारी करेंगे। यानी कि बी लीव की जो क्लासेस देख रहे हैं हम बी लीव जो 1 यानी कि आपके सूचना समाज वाली बुक की हमने कहाँ तक देख लिया। हमने 2 टॉपिक कर लिए थे। उसमें एक तो उसकी अर्थ यानी कि पुस्तकालय का अर्थ, और दूसरा हमने पुस्तकालय का क्या जान लिया था, उसके बारे में जान लिया था, यानी कि उसके इतिहास के बारे में जान लिया था। तो आज हमें जानना था उसके यानी पुस्तकालय की आपकी भूमिका के बारे में। पुस्तकालय की भूमिका में आपके कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट आते हैं, जो कम से कम 5 से 6 पॉइंट आते हैं। यानी कि जब आपकी पुस्तकालय और सूचना समाज में आप ये बताइए पुस्तकालय इम्पोर्टेंट क्यों है या पुस्तकालय की भूमिका क्या है। सबसे पहली बात आती है पुस्तकालय की भूमिका क्या है। अब भूमिका यानी कि आधुनिक क्षेत्र में मान के चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और सूचना व्यक्ति के दैनिक जीवन के क्षेत्र में हम जानेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और इसका एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कोई क्वेश्चन आंसर किस तरह सॉल्व करने हैं और किस तरह से आपको देखकर चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहली बात आती है कि जो आपका यानी टॉपिक क्या है आज का, पुस्तकालयों की भूमिका। ठीक है, पुस्तकालय की भूमिका में आपको पता होना चाहिए। जब पुस्तकालय की भूमिका लेके चलेंगे तो इसमें हमें क्या यानी इसके सब टॉपिक्स क्या होंगे। तो इसकी सब टॉपिक्स हैं आपके। सबसे पहले बात आती है आधुनिक, यानी कि आधुनिक वातावरण में या आधुनिक समय में आधुनिक वातावरण में पुस्तकालय। ठीक है, फिर आता है आपका शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय। फिर आपका आता है उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में। ये हमें सारे हमें जानने हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा लंबा कोई चीज़ हमें जाननी रहती। मैं आपको एक ही इसमें यानी कि एक ही से समझा दूंगा कि इसमें किस तरह से आप क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन आपकी 1-2 बार देखने को मिलता है। बी लीव में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि पुस्तकालय का इतिहास, और नहीं पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय का अर्थ बताते हुए उसके इतिहास के बारे में विवरण दीजिए या इतिहास का बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पहले चैप्टर में। आगे आता है शोध एवं तकनीक विकास के क्षेत्र में। ठीक है, फिर आता है आपका मनोरंजन के क्षेत्र में। फिर आपका आता है सांस्कृतिक धरोहरों व प्रलेखों के संरक्षण के रूप में। आपको पता ही है कि लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी में जो आज के यानी कि आज के समय के भी सोर्सेज मिलेंगे। आपको पुराने टाइम के भी सोर्सेज मिलेंगे, जैसे यानी कि मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर के भी सोर्सेज मिलेंगे।
तो क्या कर रहा है वो, एक तरह से अपनी धरोहरों को जो यानी कि मान लीजिए और प्राचीन मान लेते हैं, और प्राचीन धर्मों के भी स्रोत मिलेंगे, तो ये क्या मिल रहे हैं, स्रोत का एक तरह से लाइब्रेरी को क्या दिया है, संरक्षित करने वाला। तो कहीं ना कहीं आपने जो लाइब्रेरी को संरक्षित करने वाला कहा है, तो कहीं ना कहीं संस्कृति को वो बचाने वाला भी है, संस्कृति को संजोने वाला भी है। तो ये सारे के सारे आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आता है सूचना प्रसारण के क्षेत्र में, और आखिरी आता है व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहले हम लेके चलेंगे जो पहला पॉइंट आता है इसमें, आधुनिक वातावरण में पुस्तकालय। भाई आधुनिक वातावरण में पुस्तकालय के रूप में हम एक तरह से किस चीज़ को लेके चलेंगे, आपने आधुनिकता की बात कर दी, तो आधुनिकता में हम किस चीज़ को एक तरह से सोच के देखिए आप, जब आधुनिकता की बात आएगी तो आधुनिकता में आज का समाज आएगा। और आज का समाज क्या है भाई, आज का जो वातावरण है, यानी कि आज क्या है, बदलते हुए वातावरण में पुस्तकालय का महत्व हो रहा है। आप हर क्या ये मान के चलिए, जो भी दिल्ली एनसीआर में रह रहा है बच्चा, वो भी एक सिटी में चला जाए, ठीक है, एक सिटी में चला जाए, तो आपको हर मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, हर 2 से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर एक लाइब्रेरी के तौर पर एक रीडिंग रूम खुला मिलेगा। लिखा क्या रहता है, लाइब्रेरी। भाई लिखा क्या रहता है, लाइब्रेरी। तो ये क्या है, एक आधुनिक वातावरण बदल रहा है। अब आधुनिक वातावरण बदल गया है, क्यों बदल रहा है, कि पुस्तकालय के जो महत्व है लोग समझ रहे हैं, पुस्तकालय का उपयोग कर रहे हैं, और पुस्तकालय के उपयोग से ही कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हो रही हैं, परिवर्तन हो रही है। क्या हो रही है, चीज़ें क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। जैसे आपका क्या है, गांव में पुस्तकालय का महत्व था पहले, यानी कि अब महत्व नहीं, आज के समय में महत्व आ गया। किसान क्या है, अपनी पसंद की किताब जैसे खेती के बारे में देखने लगे हैं। आज क्या है, आप गांव में चले जाओ, सोयल की क्या है टेस्टिंग होने लगी है। फर्टिलाइज़र जो उनको उपयोग एक तरह से करना है वही कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि ना, जब जागरूक नहीं थे तो किसान क्या करते थे, अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते थे, जो बता दिया वो यूज़ करते थे। आज के टाइम पे क्या है कि आप जो किसान है वो मट्टी की जांच करा के उसके उपयोग के अनुसार ही चीज़ें यूज़ कर रहा है। तो ये कहाँ से बदल रहा है, बहुत सारी जगह क्या है, गाँव में पुस्तकालय खुल गए हैं बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें ब्लॉग, जैसे आपके ब्लॉग हैं गांव में क्या है, तो ब्लॉग कहा जाता है। तो ब्लॉगों में क्या है, पुस्तकालय खोल दिए गए सरकार ने। सरकारी स्कूलों में क्या है, पुस्तकालय का योगदान दिया गया। तो यहाँ पर आधुनिक वातावरण में पुस्तकालय का महत्व बढ़ा है, और महत्व बढ़ने का ये रीज़न यही रहा है कि समाज को उसकी मांग है, यानी कि समाज को क्या है, पुस्तकालय की ज़रूरत है। और पुस्तकालय की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय का उपयोग भी हो रहा है। फिर आता है आपका शिक्षा के क्षेत्र में, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय। अब शिक्षा के क्षेत्र में हम 2 भागों में बांटेंगे इसे, यानी कि 2 भागों में बांटेंगे कैसे। एक तो हम क्या है, पुस्तकालय लाइब्रेरी को एज ए लाइब्रेरी के तौर पर लेके चलेंगे, और एक क्या है, एजुकेशन के तौर पर लेके चलेंगे, यानी कि एजुकेशन लाइब्रेरी के तौर पे। अब एजुकेशन लाइब्रेरी के तौर पे मैंने आपको क्यों लिखने के लिए कहा, भाई आप क्या कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो। तो शिक्षा का यानी शिक्षा प्राप्त कर रही हो, और शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी को, अब जब लाइब्रेरियन बन जाओगे, यानी कि बिलीव आप कर लोगे
डी लीव आप कर लोगे, एम लीव आप कर यानी कि एम लीव कर लोगे तो क्या बन गया, लाइब्रेरी बन गया, यानी कि लाइब्रेरी के तौर पर आपने शिक्षा प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर आपने क्या करा, किसी इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी आपने लाइब्रेरी का पेपर दिया और लाइब्रेरियन बन गए, तो क्या हुआ, आप लाइब्रेरियन के क्षेत्र में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपको दोनों। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरी आती है हमारी। अब एकेडमिक लाइब्रेरी में आपके कॉलेज की लाइब्रेरी, क्या है, कॉलेज की लाइब्रेरी, फिर आपके स्कूल की लाइब्रेरी, फिर आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, ये तीनों लाइब्रेरी क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको देखती है। और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जब लाइब्रेरी के योगदान आता है, अब भाई एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो क्या कर रहा है, स्कूल की फ़ीस अफोर्ड कर देता है, क्या कर देता है, उसके माँ बाप उसकी स्कूल की फ़ीस अफोर्ड कर देते हैं, पर उसे क्या है, किताब भी अफोर्ड कर देते हैं, और उसके पास रेफरेंस बुक नहीं है। अब रेफरेंस बुक नहीं है, औरों के पास रेफरेंस बुक है, तो वो क्या करता है, लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक इशू कराता है, पढ़ता है, उसके नोट्स बनाता है और उसे जमा कराता है। तो क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जो किताब, मान लीजिए आपको क्या है, एक किताब, जैसे बहुत सारी जो बाहर के ऑथर की बुक है, जैसे कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा कि एक बुक, आजकल तो बहुत सारे ऑथरों ने ये कर दिया है कि पहले जो एक बुक में मिलता था वो उन्हें 2 पार्ट में बांट के, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके अलग अलग उसने छाप दिया है बुकों को। पर क्या है, बुक जो है वो क्या कीमत, उनकी कीमत लेके चलोगे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, इस तरह से बुकें हैं। तो क्या है, वो अफोर्ड कर पाओगे, नहीं, बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि शिक्षा का क्षेत्र, यानी या तो शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ दें, या शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिले, जिससे वो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो वो क्या करता है, यानी कि लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का काम करती है। लाइब्रेरी क्या करती है, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का विकास करती है, एक तरह से विकास का कार्य करती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। शिक्षा के क्षेत्र में ये हमारा टॉपिक आता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में। अब इसमें क्या आएगा, देखिए आप क्या कर रहे हो, आप मान लीजिए आज आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके फादर क्या है, व्यापार कर रहे हैं। व्यापार माने किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए उनका कपड़ों का व्यापार है, खाने का व्यापार है, रेस्टोरेंट, किसी भी तरह का व्यापार है। अब व्यापार के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में पुस्तकालय का क्या काम है, आप ये बताइए। आपका मान लीजिए आपके फादर का रेस्टोरेंट है, यानी कि रेस्टोरेंट है। आपके फादर का कपड़ों का व्यापार है, ठीक है। आपके फादर का कार का व्यापार है। क्या रेस्टोरेंट में क्या नाम जो डिशें बनती हैं वो बुक में नहीं छपती? क्या आपके कपड़ों के जो डिज़ाइन है वो बुक में नहीं आते? क्या आपके कार के जो चीज़ें हैं वो बुक्स में नहीं आती? तो क्या जब बुक उनकी छप रही है तो वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के क्षेत्र में भी काम आएगी। अब जब वो बुक आपके लाइब्रेरी में जाएगी, ठीक है, लाइब्रेरी में जाएगी तो क्या होगा, उद्योग के बारे में पता चलेगा। भाई एक क्या है, एक बच्चा उद्योग के क्षेत्र में दिलचस्पी ले रहा है तो उसे कहीं ना कहीं किताब भी चाहिए। अब उद्योग के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए MBA स्टूडेंट्स हैं, MBA के स्टूडेंट्स में आपको मार्केटिंग एक टॉपिक है, यानी एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के बारे में भी जानना है उसे। एक पेपर आता है स्टैटिक्स का, फिर उसे स्टैटिक्स भी जाननी है, ठीक है। अब उसे फिर उसके यानी कि उसे एनालिसिस के बारे में भी जानना है। तो वो जान कैसे रहा है भाई, जब उद्योग, व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में पुस्तकालय का योगदान नहीं रहेगा। जैसे कि आपके आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल्स हैं, यानी कि इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में भी आपकी लाइब्रेरी मिलती है। इंडस्ट्री में लाइब्रेरी क्यों मिलती है? अब मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो, एक सिविल इंजीनियर है,
ठीक है। सिविल इंजीनियर ने अपनी बीटेक कंप्लीट करी सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो क्या सिविल इंजीनियरिंग के लिए किताब में ढूंढे गए। एक मान लीजिए आप घर बना रहे हो, तो घर में कहीं ना कहीं जो सीमेंट का रेशियो है, एक तरह से डस्ट का रेशियो है, वो भी तो पता होना चाहिए। जब डस्ट का रेशियो है, अब स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं लिखे होंगे। जैसे आप कि देखते हो कि भाई लॉग बुक नाम की चीज़ आपको पता है, सबको पता है लॉग बुक देखना भी आता होगा बहुत सारे बच्चों को। तो लॉग बुक जब हम लॉग बुक का यूज़ कर रहे हैं या फिर एक स्टैंडर्ड का यूज़ कर रहे हैं, एक नंबर का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यापार में भी तो यूज़ आ रहा है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपका सोने की गुणवत्ता कि इस 22 कैरेट, इतना कैरेट, ये सब चीज़ें आपको उसका PSI, जैसे बहुत सारे PSI यूज़ होते हैं, PSI के नंबर यूज़ होते हैं। तो यानी कि व्यापार के क्षेत्र में भी हमें पुस्तकालय का आवश्यकता है, और पुस्तकालय की आवश्यकता कहीं ना कहीं उद्योगों में आती है। भाई वैज्ञानिक शोध जो हो रहे हैं, विज्ञान, भाई मान लीजिए आज किसी चीज़ का नंबर है, यानी उसका क्या है, स्टैंडर्ड नंबर है 112 है। शोध हुआ जी कि भाई 112 अच्छा नंबर तो है, पर 112 से अच्छा इसका 115 नंबर स्टैंडर्ड अच्छा है। तो क्या हुआ, चेंज हो गया। भाई आपने जब पढ़ा, यानी मान लीजिए आपने पढ़ा 2020 में, ठीक है, अब चेंज हुआ, शोध हुआ, तो क्या हुआ 2015, यानी कि 115 आ गया। तो ये कहीं ना कहीं पुस्तकालय का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय जरूरी इसलिए है व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, नई आ रही है। टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं शोध के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फिर आती है शोध के बारे में से बात आती है, तो शोध का ही लेके चलते हैं। अगला आता है टॉपिक शोध तकनीकी विकास के क्षेत्र में। अब आती है शोध तकनीकी विकास के क्षेत्र में। अब शोध के क्षेत्र में भाई आज के टाइम पर हर देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंडिया हो, जितने भी देश हैं वो क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। कि कोई किसी चीज़ पर शोध कर रहा है, कोई पेड़ों पर शोध कर रहा है कि पेड़ क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, मेडिकल साइंस में शोध कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शोध का जो विषय है, शोध तकनीकी कभी भी ना अंत होने वाला विषय है। मान लीजिए कल तक कहा जाता था कि आपको क्या है, ये मान लीजिए अभी कुछ टाइम पहले एक शोध हुआ है कि आप नंगे पैर रहिए, तो आपका क्या है, बॉडी क्या है, मेंटेन रहेगी। और सुबह के टाइम क्या है, आप अगर घास पे नंगे पैर घूम सकते हो तो आपका क्या है, और ठीक रहेगा। तो वो कैसे पता चला, शोध हुआ तभी तो पता चला, क्या शोध हुआ तभी तो पता चला। अभी जैसे जापान में यानी कि जापान और इधर की तरफ शोध हुआ कि कहीं ना कहीं जो फास्टिंग है, जो हमारे फास्ट रहते हैं, फास्टिंग को इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया है उन्होंने कि फास्टिंग रहोगे तो आपका क्या है, एज ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शोध किया। तो कहीं ना कहीं शोध तकनीकी विकास के लिए, आपके देश के विकास के लिए, आपके यानी कि आपके जीवन के विकास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि आपने मान लीजिए अब आपने घर में शोध करने लगो, किसी चीज़ का शोध करने, अपने परिवार का शोध करने लगो कि क्या है कि पहले किस तरह से चल रहा था हमारा, कौन किस तरह से यूज़ हो रहा था, किस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें आ रही हैं। अपने घर में छोटे छोटे शोध करके चलो, तकनीकी शोध करके चलो, तो कहीं ना कहीं आप भी उस विकास को आगे बढ़ाओगे। तो कहीं ना कहीं जब शोध की बात आती है, शोध में हर देश आगे जा रहा है, वैज्ञानिक शोध में आ रहा है, प्रगतिशील आ रही है, प्रयोगशालाओं का विकास हो रहा है। देश क्या है, देश में निवासियों का रहन सहन का उच्च तरीका के उपयोग में शोध के तरीके से काम आ रही हैं। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जैसे देश विकसित देशों में पिछले कई टाइमों से बहुत सारे शोध हो रहे हैं। यानी कि आप क्या कहते हो, आप देखते हो कि आज इसरो ने ये चीज़ देख ली, आज क्या नासा ने ये चीज़ देख ली, आज ये ग्रह ढूंढ लिया, आज इस ग्रह के बारे में पता चला, ये ग्रह हमारे ग्रह जैसा है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये शोध हो रहे हैं। अब शोध के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है,
भाई पहला शोध ये था कि पहला शोध कि ये ग्रह इस ग्रह से इतनी दूर है, ठीक है, ये ग्रह चांद जैसा दिखता है, ये ग्रह सूरज जैसा दिखता है, ये ग्रह क्या है, धरती जैसा दिखता है। आज के टाइम पे यानी कि आज के टाइम पे ये ग्रह उस ग्रह से भी बड़ा ग्रह है, ये ग्रह हमारे धरती से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये कैसे पता चल रहा है? हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास लाइब्रेरी है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्पेशल लाइब्रेरी का। स्पेशल लाइब्रेरी किस लिए यूज़ हो रही है भाई? स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, रिसर्च के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, शोध के, यानी कि आप जब भी लाइब्रेरी में एंटर होते हो, लाइब्रेरी में जब सब बच्चे जाते हैं या जब आप जाओगे तो आपको क्या है, एक रेफरेंस सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर थीसिस और क्या है, डिसर्टेशन मिलेगी, यानी शोध मिलेंगी। शोध आपके वह जो भी स्टूडेंट्स ने शोध किया हुआ तो वहाँ पर क्या है, शोध करे हुए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में शोध का उपयोग माना जाता है और वर्तमान समय में पुस्तकालय में शोध का कारण माना जाता है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो मात्र 100 रुपये में हमसे प्रीवियस ईयर ले सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है मनोरंजन की बात। किसकी बात आती है? मनोरंजन की बात। मनोरंजन की बात में आपको पता ही है कि क्या है, यानी मनोरंजन के क्षेत्र में पुस्तकालय आज से, यानी कि जब तक आपके पास फ़ोन में अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं था, ठीक है, फ़ोन आपके 2G थे, ठीक है, 2G थे, आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रेन का, बस का, यानी कि जाने का यूज़ करते थे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर किताबें होती थी, बुक स्टॉल होते थे, और बुक स्टॉल में वहाँ पर कहानियों की किताबें, मनोरंजन की जैसे अच्छी अच्छी किताबें होती थी, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए चंपक की किताबें होती थी, बड़ों के लिए क्या है, चलते फिरते सफ़र में इस तरह की कहानियाँ होती थी। तो वो क्या था, और वो क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए कोई लंबे सफ़र पे जा रहा है, 10 रुपये की किताब ली उसने, वो पूरे सफ़र में उसने वो कहानी पढ़ के ख़त्म कर दी। अब उससे क्या हुआ, उसका सफ़र भी कट गया, उसने वो कहानी का भी सीख लिया। पर आज के टाइम पर क्या है, जब से हमारा नेट आया है उन कहानियों का दौर ख़त्म होता चुका है। अब मनोरंजन के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हो, किताबों को पढ़ रहे हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या है, नॉवेल्स पढ़ते हैं। भाई नॉवेल्स पढ़ते हैं तो क्या है, नॉवेल्स की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका एक फेमस मान लेते हैं, हैरी पॉटर का नॉवल है, जेके रोलिंग्स का नॉवेल्स है, तो हैरी पॉटर का नॉवल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पिक्चर भी तो देख सकते हैं। जो पिक्चर देखने के बात आती है, यानी कि मूवी की बात है, वो कहीं ना कहीं नॉवल में अलग है। आपने सुना होगा कि भाई बुक में जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा दी गई है, अब जो मूवी में है वो हमें क्या है, नॉर्मल चीज़ें दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं बुक यानी कि इम्पोर्टेंट भी है, मनोरंजन का साधन भी है। भाई आप खाली बैठे हो, वो किताब पढ़ने लगो, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी होगी, आप क्या करोगे, उस चीज़ को जान भी पाओगे। यानी कि मनोरंजन से, जैसे मान के चलिए आपने कबीर की कहानी सुनी, आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, आपने जैसे कि पोस की रात है, आपकी प्रेमचंद की पोस की रात है, आपकी गोदान है, ये सारी कहानी पढ़ी, आपने पढ़ी तो आप उससे मनमोहित हो गए। यानी कि आपको क्या है, एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, आपको समय का ही नहीं पता चल रहा। जैसे क्या है, जब क्या होता है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब कहते हैं ना कि जब नए नए प्यार में होते हैं तो उसे समय का नहीं पता चलता। तो वही कहीं ना कहीं जब क्या है, आप किताबों के दुनिया में खो जाओगे, मनोरंजन के क्षेत्र में एक तरह से आपका चले जाओगे, आपका मन एक तरह से किताबों में लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर पाओगे, अपने आप को अलग ही दुनिया में पा पाओगे। इसलिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी क्या है, एक मनोरंजन के क्षेत्र में भी उपयोग मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आपका क्या है, आजकल क्या चल रहा है भाई, फ़ोन ऐसा क्या आता है बस, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, सांस्कृतिक धरोहर। ये आपको मैंने कराया भी है, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर व प्रलेखों के संरक्षण के रूप में। ठीक है, अब क्या आती है भाई, सांस्कृतिक धरोहर है। आपको मैं कहने लगूँ जी, ये आज से 10,000 साल पहले की हवेली है, या आज से 10,000 साल पहले का मंदिर है। तो वो क्या है, उन 10,000 सालों में जो व्यक्ति रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बचा के रखा है, यानी कि वो क्या हो, सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर आया है। अब सांस्कृतिक धरोहर को जैसे कि मान के चलिए एक सोर्स है। अब आप मुग़ल एम्पायर को कैसे जान पा रहे हो, आप यानी कि राजाओं को कैसे जान पा रहे हो, आप किला यानी कि उनके चीज़ों को कैसे जान पा रहे हो, किले के माध्यम से, उनके जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से। आप पांडुलिपियों की, जैसे आपने पढ़ा होगा भाई, NCERT सबने पढ़ी होगी ज़्यादातर, NCERT या फिर आपने कोई से बोर्ड में पढ़े हो, तो आपने 6ठी 7वीं 8वीं में कहीं ना कहीं पांडुलिपि का जिक्र हुआ होगा। SST में पांडुलिपि का, आपके ताड़पत्रों के स्रोत का, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पुराने टाइम पे जो चीज़ें रखी गई, जो हमारे मोहनजोदड़ो हैं या फिर इनके एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता, उसके जो सोर्सेज मिले हैं उससे हमें क्या कर रहा है, संस्कृति का पता चल रहा है। अब वो रखे कहाँ हैं, या तो म्यूज़ियम में रखे हैं, जो यानी कि या तो म्यूज़ियम के तौर पर है, या फिर जहाँ पर आपकी पुरानी क्या है, लाइब्रेरीज़ हैं, जहाँ पर क्या है, नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं, जहाँ पर क्या है, किताबें रखी हुई मिलती हैं, वहाँ पर आपको मिल रही है। और वो क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को, लाइब्रेरी क्या कर रही है, उस चीज़ों को संजो कर रख रही है, उस चीज़ को सुरक्षित करके रख रही है, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरह से बचा कर रख रही है, जिससे कहीं ना कहीं वो क्या कर पाए, उस चीज़ को हम उपयोग कर पाएँ, उस चीज़ का यूज़ कर पाएँ, उस चीज़ को हम समय आने पर, या फिर अपने, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपके टाइम पर मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, भाई बहुत सारे जो फैमिली हैं, अपने सारे क्या है, एक के बाद एक कि ये हुआ, इनके इतने बच्चे थे, इनके बच्चों का नाम क्या है, उनके वाइफ का नाम क्या है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने वंशावली को बना के चल रहे हैं, अपने पुराने, यानी कि ये मेरे दादाजी का घड़ा था, ये मेरी दादी जी का घड़ा है, तो वो क्या है, वो अपनी संस्कृति को, अपने पारिवारिक वंश को संरक्षित करके रख रहे हैं। बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा भाई, ये हमारे क्या, ये क्या, बहुत सारे आपने देख रहे हो कि हमारे क्या खेत थे, ये हमारे घर हैं आज के टाइम भाई, ये 100 साल पुराने, इस तरह कहते हैं कि नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, संस्कृति को, या फिर अपने जो क्या है, जो परिवार की जो चीज़ें हैं, वो धरोहरों को, उस क्या कर रहे हैं, सुरक्षित करके रख रहे हैं। अब वो सुरक्षित करके रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से आपको पता चलेगी। जैसे आप क्या कर रहे हो, मुग़ल एम्पायर के बारे में आपने भाई सोर्सेज आपने देखे नहीं, भले आपने सोर्सेज नहीं देखे, पर उससे रिलेटेड एक किताब छपी मिली, ठीक है, किताब छपी मिलेगी, वो कहाँ मिली, लाइब्रेरी मिली। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों को जानोगे तभी कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाओगे, और तभी आपको पता चलेगा कि पुराने समय में, अब जैसे आप कहते हो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी पुरानी ऐसी है जो आज के समय में मशीन नहीं बना पाती या नहीं कर सकती, तो क्या है, उनके बारे में जानने के लिए, जैसे क्या है, पहले इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी थी, क्या थी, इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी थी। आज के टाइम पे क्या है, यानी कि सीमेंट से चिपकाई जाती है, पहले क्या था, इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी थी, और वो इंटरलॉक टेक्नोलॉजी आज तक चली आ रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। पुराने समय में पूजा के बारे, जैसे पूजा है, धर्म है, इनकी संस्कृति, यानी संस्कृति, वो कहाँ से पता चल रहा है, हमें लाइब्रेरी से पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, ये आपका आती है। फिर आता है सूचना प्रसार के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, सूचना प्रसारण। तो क्या है, सूचना प्रसारण के क्षेत्र में। अब सूचना प्रसारण के क्षेत्र में क्या आ जाएगा, जो पुस्तकालय है आपकी,
यानी कि वो क्या हो रहे हैं, सूचना के लिए, सेवाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका पुस्तकालय क्या कर रहा है, जो चीज़ें हैं यानी पाठकों को सेवा प्रदान कर रहा है, सूचना उपलब्ध करा रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे क्या है, एक यानी कि क्षेत्र के सेंसस है और मैं सेंसर ढूंढ रहा हूँ बहुत टाइम से, मुझे सेंसस नहीं मिले। अब मैं लाइब्रेरी गया तो वहाँ पर क्या है, मुझे वो सेंसर के तौर पर किताब मिली। अब मैं क्या है, यानी कि सूचना, मुझे क्या है, किसी चीज़ की सूचना चाहिए तो क्या है, मैं लाइब्रेरी गया, वहाँ से मुझे सूचना मिल गई। किसी देश के बारे में जानने की सूचना चाहिए तो मैं सूचना क्या है, लाइब्रेरी मिल गई। तो क्या कर रहा है, सूचना प्रसार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी और आपके पुस्तकालय का क्षेत्र यानी कि पुस्तकालय का संबंध क्या है, जुड़ता जा रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी से आपकी क्या लाइब्रेरी जुड़ी, लाइब्रेरी भाई आज के टाइम पे क्या लाइब्रेरी सारी टेक्नोलॉजी जुड़ गई है। अब टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है तो कहीं ना कहीं उसका जो उपयोग हो रहा है वो अलग ही तौर पर हो रहा है। भाई जब टेक्नोलॉजी से पुस्तकालय जुड़ गए, आज क्या है, आपकी जो लाइब्रेरी है वो आपकी 24/7 365 डेज़ के तौर पर आ गई है। अब ये क्या है, आप कभी भी कहीं भी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। लाइब्रेरी को क्या है, आप उसकी मेंबरशिप लेके उसको यूज़ कर सकते हो, आप किताबों को पढ़ सकते हो। तो ये कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी कारण, और कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो। भाई जैसे आपकी DDC है, UDC है, टाटा है, वो आपके क्या हो, आप आज के टाइम पर किसी को एक संदेश भेजना हो, ईमेल भेजना हो तो एक क्षेत्र से दूसरे देश में भेज सकते हो, किताबें भेजनी हो वो भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स आ गए हैं, बुक्स आ गई हैं। तो वो कैसे हुआ, वो संभव कैसे हुआ, वो हुआ सूचना प्रसारण के क्षेत्र में, यानी सूचना के प्रसारण के क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हमारे क्षेत्र को बढ़ा रहा है, और ये क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि किताबों का महत्व, आपको ज्ञान का महत्व बढ़ाने के क्षेत्र में काम आता है। लास्ट पॉइंट बचता है आपका, लास्ट पॉइंट आता है व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव। अब व्यक्ति के दैनिक जीवन में प्रभाव क्या पड़ रहा है, भाई लाइब्रेरी आज के टाइम पर मान लीजिए एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है यानी UPSC की तैयारी कर रहा है, एक स्टूडेंट SSC की तैयारी कर रहा है, एक स्टूडेंट लाइब्रेरियन बनने की तैयारी कर रहा है, एक स्टूडेंट टीचर बनने की तैयारी कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जी लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो क्या है चीज़ें मुहैया हो रही हैं, यानी कि बुक निकाल कर, जो बुक इनके पास नहीं है वो इन्हें वहाँ पर उपलब्ध हो रही है, उनसे पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति के दैनिक जीवन में लाइब्रेरी का विकास हुआ है। आप क्या कर रहे हो, आपका यानी कि आप जा रहे हो, आपको यानी कि लाइब्रेरी दिखाई दी आपको, यानी कि आपको पता है कि आज के पेपर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपने पेपर पढ़ा, कहाँ पढ़ा, लाइब्रेरी में जाकर पेपर पढ़ लिया। तो कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय का दैनिक जीवन में बहुत रोल हो रहा है। आप कहीं भी चले जाओ आज के क्षेत्र में गाँव तक लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी। यानी गाँव में भी आजकल क्या है, जिसे रीडिंग रूम के तौर पर हम मानते हैं, वो उस तरह की लाइब्रेरी खुल गई हैं। क्यों खुल गई है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज़ों को उपयोग कर रहा है। भाई लाइब्रेरी जब यूज़ करेगा, उपयोग करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग करते करते उस चीज़ को देखेगा भी, अब उसे जानेगा भी, उसे समझेगा भी। तो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में लाइब्रेरी का प्रभाव बहुत पड़ा है। लाइब्रेरी के भाई आज के टाइम पे कहने के लिए लाइब्रेरियन के, देखो लाइब्रेरी आप कर रहे हो, बिजली आप कर रहे हो, लाइब्रेरी की वैकेंसी कम निकल रही है, पर अगर लाइब्रेरी की वैकेंसी अगर निकलने लगे तो सबसे ज़्यादा लाइब्रेरियन की कमी है इंडिया में। क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी के बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट हैं, वो क्या कर रही हैं, एक व्यक्ति को उसका इंचार्ज बना रही हैं कि भाई आप लाइब्रेरी के इंचार्ज बन जाओ, भले ही वो शैक्षिक योग्यता उसके पास लाइब्रेरी की ना हो, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखने को मिला। अब दैनिक जीवन में हमारी लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट आ गई। किसी बच्चे के पास किताब नहीं है, वो लाइब्रेरी जा पा रहा है, किसी के पास क्या है, पूरी यानी कि वो मुहैया नहीं कर पाता बुक,
तो वो क्या कर रहा है, मेंबरशिप ज्वाइन करके लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा है। तो दैनिक जीवन में हमारे लाइब्रेरी कहीं ना कहीं यूज़फुल है, और यूज़फुल होने के साथ साथ उसका हमारे जीवन को परिवर्तन का भी एक तरह से वो प्रभाव डालती है, और हमारे जीवन को निखारने का काम, जीवन परिवर्तन का काम करने का काम करती है। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे टॉपिक, यानी पुस्तकालय के बारे में आपको इम्पोर्टेंट। अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ आता नहीं है, यानी कि पुस्तकालय का जो क्वेश्चन है ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी पुस्तकालय की भूमिका के बारे में आपको क्वेश्चन आता नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक टॉपिक आपका बचा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताऊँगा क्वेश्चन किस तरह लिखना है। जब क्वेश्चन आप लिखना जान जाओगे तो आप क्या करोगे, यानी पहले चैप्टर में क्वेश्चन लिखकर आपको दिखाने हैं, और क्वेश्चन का आपको जब समझ में आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस कर लोगे, तो जैसे कि पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी से आप तैयारी करना शुरू करो तो मैक्सिमम मान के चलो, जब आप क्या करोगे, बिलीव करोगे। बिलीव में देखो लगता ही आसान है, पर जब नंबर आते हैं ना, तो नंबर क्या है, 55 60, इससे ऊपर किसी के कूदते नहीं है भाई। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है नंबर बांटने वाली है, वो उनकी बात में करता नहीं तो इससे ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा बच्चे क्या है, फेल होते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। और इग्नू, कुरुक्षेत्र, अलगप्पा, इनकी तो आप छोड़ ही दो, इनकी तो एक तरह से या तो असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं बच्चे, या फिर क्या है, पेपर में फेल हो जाते हैं, या फिर प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। बहुत रेयर ही केस होगा, या फिर बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा जो एक बार में क्या है, अपनी लाइब्रेरी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करें, आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।